हुकूमत पाकिस्तान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश। एलामिया के मुताबिक ट्रंप ने पाक भारत बहरान में कलीदी सिफारती किरदार अदा किया। ट्रंप की मुदाखलत से एटमी जंग का खात्मा टल गया। ऑपरेशन बुनियादी मरसूस पाकिस्तान का दिफाई और महदूद रद्द अमल था। पाकिस्तान ने भारतीय जहारियत के दिफा में मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर ट्रंप ने मसला कश्मीर के हल के लिए सालसी की पेशकश की। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों को भी सराहा। ट्रंप की क़यादत अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन बन रही है। Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look, the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराने पर नोबेल प्राइज़ मांग लिया। कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी पर उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। कांगो, रवांडा, सर्बिया और कोसोवो पर भी नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि हो सकता है कि इनको नोबेल इनाम ना मिले क्योंकि वो सिर्फ लिबरल्स को देते हैं। It's very hard to stop. I will say this. It's very hard to stop when you look at it. Israel's doing well in terms of war, and I think you would say that Iran is doing less well. It's a little bit hard to get somebody to stop. We're always concerned about that, and we have to take them out and be very strong. You're even in danger talking to me right now. Do you know that? You are in danger talking to me right now. So I should probably get out of here, but you guys are actually in danger. Can you believe it? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बात करके देखेंगे क्या नतीजा निकलता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। ईरान अमरीका से बात करना चाहता है, यूरोप से नहीं। मुझे लगता है कि ईरान एटमी ताकत बनने के करीब था। तुलसी गेबार्ड की ये बात गलत है कि ईरान के जौहरी हथियार बनाने की कोई सबूत नहीं। रुकना बहुत मुश्किल हो गया। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। ईरान इसराइल कशीदगी में पाकिस्तान किरदार अदा करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। मार्को रूबियो ने कहा पाकिस्तान की ईरान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान अमन की कोशिशों में अपना किरदार अदा करता रहे। वज़ीर आज़म का बहरान के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। कहा बातचीत और सफारतकारी के ज़रिए ही अमन मुमकिन है। बहरान न सिर्फ ख़िते बल्कि पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश है। अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। ईरान इसराइल कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास। सेक्रेटरी जनरल यूएन का फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि कशीदगी फैल गई तो किसी के काबू में नहीं रहेगी। हमारी ख्वाहिश है कि अमन को मौका दिया जाए, जंग से गुरेज किया जाए। कशीदगी का हल सिफारतकारी से ही मुमकिन है। रूस, चीन और पाकिस्तान का जंग बंदी का मुतालबा। मैं फ़िक्रमंद हूँ। रूसी सदर पुतिन का तीसरी जंग अजीम से मुतालिक सवाल का जवाब। कहा दुनिया में तनाज़ात बढ़ रहे हैं। ईरान के जौहरी तनसीबात की सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। किसी मुल्क की सलामती दूसरे ममालिक की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। जायज़ मफादात के हुसूल के लिए ईरान की हिमायत करते हैं। ईरान को एटमी तवानाई हासिल करने का हक हासिल है। वो शहर में रूसी साइंसदान एटमी प्लांट पर काम करते रहेंगे। सदर ट्रंप ने रूसी अफराद की हिफाजत की यकीन दहानी करवाई है। ईरान के जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस से मुज़ाकरात। जनेवा में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा बराए ख़ारजा अमूर भी शरीक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि खुशी है कि ईरानी साथियों से संजीदा बातचीत हुई। यूरोपीय यूनियन की रहनुमा की बातचीत जारी रखने की हिमायत। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बोले कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के ख़्वाहां हैं। भारत के पास 2 ऑप्शंस है, या माने आलमी कानून माने, अपना सिंतास मुआहदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिए आपके होंगे।
बच्चों ने कहा भारत को सिंतास मुआहदा मानना पड़ेगा। भारत के पास 2 ऑप्शन है, मुआहदे पर अमल करे वरना पाकिस्तान जंग करेगा और तमाम 6 दरिया हमारे होंगे। हम अपने दरिया का दिफा करना जानते हैं। भारत को सिंधु पर किसी सूरत डाका डालने नहीं देंगे। भारत समझ रहा था बानी पीटीआई की तरह पाकिस्तान आज भी खामोश रहेगा। पाकिस्तान का अमन का पैगाम आलमी सतह पर पहुंचाया। पाकिस्तान ने सफारती सतह पर भी जंग जीत ली। पाकिस्तान का बयानिया जीत गया, भारत का बयानिया हार गया। अमेरिका से लेकर बरतानिया तक मान गया कि पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं। दुनिया भारत की बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान की कश्मीर सिंतास मुआहदे समेत दीगर मसाइल पर भारत को बातचीत की पेशकश। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंगबंदी पर अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारजा की काविशों को सराहा। कहा कि सदर ट्रंप के मुस्बत बयानात अमन के लिए हौसला अफजा हैं। अमन सिर्फ पाकिस्तान और भारत के बामानी मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। शहबाज शरीफ का BLA, TTP समेत दीगर शिद्दत पसंद गिरोहों से निमटने के अज़म का यादा। मार्को रूबियो की अमरीका की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। शदीद गर्मी के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। रावलपिंडी में भी काली घटाएं बरसी। बादल बरसने से जुड़वा शहर में गर्मी का जोर टूट गया। हरीपुर में भी आंधी और मूसलाधार बारिश हुई। गर्मी और हब्स में कमी आ गई। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान में आज आंधी चलने और बारिश का इम्कान। चीन का ईरान इसराइल में जंगबंदी और तनाज़े के खात्मे का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब ने कहा कि अमन के लिए आलमी बिरादरी की कोशिशें तेज़ करना होंगी। कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए।